हेलो स्टूडेंट, माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग में आज का टॉपिक है गन डायोड, जिसका आविष्कार गन नामक साइंटिस्ट द्वारा 1963 में किया गया था। गन डायोड। गन डायोड्स आर द टू टर्मिनल बट अ बल्क डिवाइस विदाउट एनी जंक्शन। तो गन डायोड एक दो टर्मिनल की डिवाइस है और बल्क डिवाइस मतलब है कि उसमें केवल एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना होता है, इसीलिए उसको हमने बल्क बोला है। मीन्स पूरा सेमीकंडक्टर एन टाइप का होता है, इसीलिए उसको हमने बल्क डिवाइस बोला है, जिसमें कोई भी जंक्शन नहीं होता है। जैसे पीएन जंक्शन में होता है उस तरीके से इसमें कोई भी जंक्शन नहीं होता है प्रेजेंट। जिसका आप डायग्राम दे सकते हैं, एन टाइप है रेड बॉक्स में। ये रेड बॉक्स में आपका एन टाइप है, जिसको हमने बोला है गैलियम आर्सेनाइड। ठीक, तो इस पूरे को हमने बोल दिया बल्क। यहाँ एनोड है और इधर आपका कैथोड है, टू टर्मिनल्स हैं इसके। इट इज अ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस। ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस का मतलब ये होता है कि जब कोई अपने इलेक्ट्रॉन को एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब ट्रांसफर करता है तो उसके वजह से जो इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस फॉर्म होता है, बनता है, तो इस डिवाइसेस को बोलते हैं ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस। तो जो उसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो इसी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। गन डायोड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लोअर सेंट्रल वैल्यू ऑफ कंडक्शन बैंड टू अपर सैटेलाइट वैली। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस, तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी गन डायोड का एनर्जी लेवल होता है उसमें एक लो लेवल होता है, एक हाई अपर लेवल होता है। तो जो लो लेवल है कंडक्शन बैंड का, वहां से इलेक्ट्रॉन अपर लेवल, जिसको सैटेलाइट बैंड बोलते हैं, उस लेवल में ट्रांसफर होता है। तो उस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। गन डायोड आर ऑल्सो नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस। इट कैन बी यूज्ड फॉर एप्लीकेशन फॉलिंग इन 1 to 100 गीगाहर्ट्ज। जहाँ भी आपकी एप्लीकेशन होती है 1 से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। और स्टूडेंट, यहाँ नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस का मतलब ये है कि जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट आपका डिक्रीज होगा। तो क्या होगा कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इक्वल टू आई आर। लेकिन जब वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका रेजिस्टेंस नेगेटिव है। ठीक, इसीलिए इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस बोला। अभी हम आगे जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे करंट डेंसिटी में, जहां पे वोल्टेज बढ़ता जाएगा अप्लाइड और करंट डेंसिटी डिक्रीज होता जाएगा, तो जिससे कि क्या होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस फॉर्म होता है। गन डायोड आर यूज्ड फॉर माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन एंड पावर जनरेशन। माइक्रोवेव कोई भी सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करने के लिए और माइक्रोवेव पावर जनरेट करने के लिए गन डायोड का यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले आप एक लेयर बनाएंगे एन लेयर, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव रीजन लेयर। उसके बाद स्टूडेंट आपको ड्रॉ करना है एक एक्टिव लेयर के ऊपर एक एन प्लस और नीचे भी एन प्लस लेयर को हम बनाते हैं। एन प्लस फॉर ओमिक कॉन्टेक्ट, ये दोनों ओमिक कॉन्टेक्ट के लिए हैं। बहुत सिंपल डायग्राम है, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिडिल लेयर एक्टिव रीजन को क्रिएट करेंगे। उसके बाद उसके आप ऊपर एंड नीचे दोनों जगह एन प्लस की लेयर एक क्रिएट करेंगे। उसके बाद एक गोल्ड एलॉय फॉर ओमिक कॉन्टेक्ट के लिए बनाएंगे। इसी तरीके से डाउन साइड भी, कैथोड साइड भी आप गोल्ड सिलिकॉन एलॉय फॉर ओमिक कॉन्टेक्ट के लिए बनाते हैं। फिर एक वायर लाते हैं, गोल्ड वायर, जो कि एनोड जिस पे कनेक्ट होता है और नीचे आपका कैथोड होता है। ये इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन है। गन डायोड वर्किंग। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड गन डायोड में अप्लाई कर रहे हैं, जब भी हम कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के बीच में आपको रिलेशन मालूम है कि V इक्वल टू ई डॉट डी एल। आप लोग को ये फॉर्मूला पता होगा। तो ये कह सकते हैं कि वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इसमें हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो अंदर क्या है, गन डायोड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब लोअर एनर्जी, जो आपका वैली है, लोअर एनर्जी वैली एनर्जी बैंड गैप में, अगर उससे कम होगा तो क्या होगा, देखिए, when the applied electric field is lower than the electric field of the lower valley, then electron will occupy the state in the lower valley। ये ग्राफ यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, जिसमें मोमेंटम ऑफ एनर्जी लेवल के बीच में ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। इस आप ग्राफ में ये देख सकते हैं कि
ये वैलेंस बैंड है, जो कि आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पढ़ा है जरूर, सेमीकंडक्टर में आपने एनर्जी बैंड डायग्राम जो पढ़े होंगे सेमीकंडक्टर के, उसमें आपने दो बैंड को पढ़े होंगे, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। उन दोनों के बीच का गैलियम आर्सेनाइड का जो एनर्जी बैंड एनर्जी होती है 1.43 EV होता है। तो उसके ऊपर जब आप आएंगे, कंडक्शन बैंड के ऊपर आएंगे, तो वहाँ एक लोअर वैल्यू होती है, जिसकी अभी तक बात हो रही थी ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस के लिए। तो लोअर वैल्यू है, एक अपर वैल्यू है। तो क्या है, जब एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने अप्लाई की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस EL से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में, वो लोअर वैल्यू में जाके क्या होते हैं, अपने को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, वहाँ पे सेट हो जाते हैं। The material is in the highest average velocity state. Electron in lower valley has high mobility. ये कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन लोअर वैली में आपके सेट हुए हैं यहाँ पे, तो इस जगह क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है, वो आपकी मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट। तो द मटेरियल इन द हाईएस्ट एवरेज वेलोसिटी स्टेट, इलेक्ट्रॉन इन लोअर वैली हैज़ अ हाई मोबिलिटी। उनकी मोबिलिटी और वेलोसिटी दोनों हाई है, और इफेक्टिव मास उसका कम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि जब किसी चीज़ का वेट कम होगा तो वेलोसिटी उसकी ज़्यादा हो जाती है इफेक्टिव मास के कंपैरिजन में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज लीनियरली विद द इंक्रीजिंग पोटेंशियल। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे, वोल्टेज भी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, तो वेलोसिटी आपकी क्या होगी, लीनियरली इंक्रीज होगी। अभी हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ में देखेंगे। तो क्या है कि स्टूडेंट कि लोअर वैली में क्या है, जो इफेक्टिव मास है इलेक्ट्रॉन का वो कम है और हाइयर मोबिलिटी है। इफेक्टिव मास कम है और मोबिलिटी हाई है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द लोअर एंड अपर वैली, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वो लोअर से ऊपर और अपर से नीचे जब हो जाएगी, जो अप्लाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन लोअर वैली से अपर वैली की तरफ मूव करने लगते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे लोअर इफेक्टिव मास, जहाँ पे उसका इफेक्टिव मास कम है, हाई मोबिलिटी है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके क्या अपर वैली की तरफ मूव करने लगे। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इफेक्टिव मास है, वो ज़्यादा हो जाता है, और जो उसकी मोबिलिटी है वो कम हो जाती है। मोबिलिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं, ठीक है, जो मोमेंटम रहता है उनके अंदर, किसी भी मूवमेंट होता है, वेलोसिटी होती है, वो डिक्रीज हो जाती है एक दूसरे से भिड़ने से दूसरे इलेक्ट्रॉन। तो जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है, और उनका जो इफेक्टिव मास होता है वो ज़्यादा हो जाता है अपर वैली में। ठीक स्टूडेंट, ये हमने कंडीशन बताई जब इलेक्ट्रिक फील्ड लोअर और अपर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला, इफेक्टिव मास लोअर वैली में ज़्यादा होता है अपर वैली से, और मोबिलिटी उसकी लोअर वैली में ज़्यादा होती है अपर वैली से। एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द अपर वैली, देयर मोबिलिटी डिक्रीज एंड इफेक्टिव मास इज इंक्रीज, thus decreasing the current density J and hence negative differential resistivity। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, मतलब कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो क्या बताता है हमको, फ्लो ऑफ करंट। जितना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उतना ही करंट होगा, या उतना ही करंट डेंसिटी होगी। तो क्या है स्टूडेंट, जब लोअर वैली से अपर वैली की तरफ, जब लोअर वैली से अपर वैली की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव होने लगे, तो इलेक्ट्रॉन की जो गति थी, जो मोबिलिटी थी, जो वेलोसिटी थी, वो डिक्रीज हो गई। इसका मतलब जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट भी डिक्रीज होगा। करंट डिक्रीज होगा तो करंट डेंसिटी भी डिक्रीज होगा, मींस करंट आपका रिड्यूस हो रहा है, लेकिन वोल्टेज आपका बढ़ रहा है। तो वोल्टेज के बढ़ने के साथ करंट आपका रिड्यूस हो रहा है। तो इसी कारण से इसको यहाँ पे बोल रहे हैं नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट। अब आप ग्राफ में आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंक्रीज, या इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है करंट डेंसिटी। तो ब्लू वाली लाइन है जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या थी, लोअर वैली की इलेक्ट्रिक फील्ड से कम था। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अप्लाई लोअर वैली और अपर वैली के बीच में आई, तो क्या हुआ कि करंट डेंसिटी आपका डिक्रीज होने लगा। तो जो ग्रीन लाइन में आप देख रहे हैं यहाँ पे, करंट डेंसिटी आपका क्या है, डिक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी लेकिन अभी भी इंक्रीज हो रहा है। तो जो ये पोर्शन है ये बताता है आपका नेगेटिव रेजिस्टिविटी।
ओके स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि नेगेटिव रेजिस्टिविटी कब होती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लोअर और अपर वैली के बीच में लाई करती है, तो उस समय करंट डेंसिटी आपकी डिक्रीज होने लगती है, और उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ रही होती है तो करंट डेंसिटी डिक्रीज हो रही होती है, जिससे कि वो नेगेटिव रेजिस्टिविटी की कैरेक्टरिस्टिक्स उस गन डायोड में आ जाती है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड हायर देन द अपर वैली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी ज़्यादा हो जाती है अपर वैली की एनर्जी लेवल से, देन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज हायर देन दैट ऑफ द अपर वैली, तो ऑल इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर टू द अपर वैली। जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है लोअर वैली में वो सारा ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे, अपर वैली में ट्रांसफर हो जाता है। जितना भी इलेक्ट्रॉन आपका था लोअर वैली में वो सब ट्रांसफर हो जाता है अपर वैली में। आप यहाँ देख रहे हैं सारा सारा लोअर वैली इलेक्ट्रॉन अपर वैली में चला गया। If electron densities in the lower and the upper valley are NL and NU, the conductivity of n-type gallium arsenide is this। ठीक, तो यहाँ पे हमने कंडक्टिविटी को डिफाइन किया है कि कंडक्टिविटी क्या होगी अगर NL मतलब लोअर वैली में कितने इलेक्ट्रॉन थे और NU अपर वैली में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन से मिलके जो कंडक्टिविटी फॉर्म होती है वो होती है चार्ज ब्रैकेट में मोबिलिटी ऑफ लोअर वैली ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अपर वैली मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अपर वैली। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ इसमें। फॉर अ गैलियम आर्सेनाइड क्रिटिकल वोल्टेज इज 3.2 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये क्रिटिकल वोल्टेज है जहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस वो ऑक्यूपाई करने लगता है गन डायोड। गन डायोड ऑपरेट विद अ हॉट इलेक्ट्रॉन हैविंग मोर थर्मल एनर्जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक बात बताना चाहूँगा कि ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई बिना किए ही क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है लोअर वैली में वो अपर वैली में चला जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन जो अपने अंदर एनर्जी रखा है वो थर्मल एनर्जी से ज़्यादा होती है। इस पॉइंट को स्टूडेंट जरूर याद रखिएगा। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन लोअर वैली से अपर वैली में ट्रांसफ़र हो जाते हैं आसानी से, लेकिन एक ऑर्डिनरी जो डायोड होगा उसमें ये प्रोसेस नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी होती है वो थर्मल एनर्जी से कम होता है। जैसे कि बीजेटी, तो जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी से कम होती है। टू वैली मॉडल थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज रिडले वैडकिंग्स हिल्सम RWS थ्योरी। तो इसको RWS थ्योरी भी कहा जाता है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस वाली थ्योरी को। द कंडक्टिविटी ऑफ द एन टाइम इज, आपको मैंने बताया एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड की जो कंडक्टिविटी है गन डायोड की वो E μN प्लस μNu है। उसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन, गन डायोड आपके 4 मोड में ऑपरेशन करता है, लेकिन मैंने आपको 2 मोड बताए, गन ऑसिलेशन मोड, एक गन ऑसिलेशन मोड है और दूसरा स्टेबल एम्पलीफिकेशन मोड है। तो ये मोड कब काम करेगा, जब नंबर ऑफ कंसंट्रेशन एंड लेंथ ऑफ द डायोड, जो आपका एन टाइप की जो लेंथ है उसका जो प्रोडक्ट है वो 10 की पावर 12 पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। मीन्स एन क्रॉस एल शुड बी ग्रेटर देन 10 की पावर 12 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और अगर ये स्टेबल एम्पलीफिकेशन मोड में अगर हमें काम करना है, एम्पलीफिकेशन में काम करना है, तो ये जो प्रोडक्ट है डोपिंग कंसंट्रेशन एंड नॉट इज अ डोपिंग कंसंट्रेशन, एल इज अ लेंथ ऑफ द डायोड और द डिवाइस, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट जो होना चाहिए, जो इसका प्रोडक्ट होगा शुड बी लेस देन 10 की पावर 12 से अगर कम है तो वो एम्पलीफिकेशन की तरह काम करेगा, और अगर ज़्यादा है तो ऑसिलेशन की तरह काम करता है। एप्लीकेशंस ऑफ द गन डायोड, मीडियम पावर ऑसिलेटर, ये एक मीडियम पावर ऑसिलेटर है इन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज 1 से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज के बीच में। अगर आपको ऑसिलेटर बनाना है 1 से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज में तो ये वहाँ पे काम करेगा, लेकिन पावर आपकी मीडियम रहेगी। ये एक सोर्स की तरह काम करता है, ट्रांसपाउंडर फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन द पल्स मोड। जो ट्रांसपाउंडर आपके होते हैं उसमें एज अ सोर्स है फॉर माइक्रोवेव जनरेशन के लिए। टेलीमेट्री सिस्टम इन इंडस्ट्रीज, टेलीमेट्री सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज में। पंप सोर्स इन पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, जैसे कि आपको बताया था रिफ्लेक्शन जो कैलिस्ट्रॉन है, रिफ्लेक्स कैलिस्ट्रॉन है, वो भी पैरामेट्रिक एम्पलीफायर में यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स की तरह। ऐसे गन डायोड भी आपका यूज़ किया जाता है। देखिए वो जो थे आपके 2 कैविटी कैलिस्ट्रॉन थे, 2 कैविटी कैलिस्ट्रॉन थे, रिफ्लेक्स कैलिस्ट्रॉन थे और TWT कैलिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, तो ये सब आपके ट्यूब्स थी, ये सब आपकी क्या थी, ट्यूब थी, और इनका साइज जो था, इनका साइज ज़्यादा था माइक्रोवेव डायोड से। तो क्या है, डायोड का जो साइज है ट्यूब से कम होता है,
ठीक, और काम आपका ऑसिलेशन एम्पलीफिकेशन दोनों करते हैं ये। तो क्या है, जो बल्कि साइज हो रहा था ट्यूब से, लेकिन यहाँ पे जो हमने डायोड का यूज़ किया तो उससे क्या फ़ायदा मिला, साइज रिड्यूस हो गया। तो इसीलिए माइक्रोवेव डायोड्स हैं जो कि एक माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं, एम्पलीफिकेशन करते हैं, ऑसिलेशन प्रोड्यूस करते हैं एट अ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। एज अ सोर्स इन रडार, जो आपके रडार ट्रांसमीटर है वहाँ पे एज अ सोर्स की तरह यूज़ करते हैं। मतलब क्या है कि जो रडार आपको मालूम है सिस्टम, कोई भी रडार एंटीना है ये, तो इनको क्या है, पल्स भेजनी होती है हाई फ्रिक्वेंसी की। अब पल्स बनाएंगे कैसे, पल्स के लिए सोर्स भी होना चाहिए ना, कि हम बीजेटी से बना देंगे, चलो हमने क्या किया, ट्रांजिस्टर यूज़ किया, मॉसफेट यूज़ किया फॉर ऑसिलेशन के, लेकिन वो क्या फ्रिक्वेंसी बनाते हैं, वो केवल किलो हर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी बनाते हैं। जो ट्रांजिस्टर है आपके बीजेटी हैं वो ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेंगे, पल्स फॉर्म करेंगे, लेकिन जो उनकी फ्रिक्वेंसी होगी किलो हर्ट्ज में होती है, 20 किलो हर्ट्ज होगी, 15 किलो हर्ट्ज होगी, लेकिन हमको गीगा हर्ट्ज में चाहिए। तो हम गीगा हर्ट्ज में ऐसा कौन सा सोर्स यूज़ करेंगे, क्या तो हम कैलिस्ट्रॉन ट्यूब यूज़ करें, लेकिन ये बल्कि हो जाती है, इनका साइज बड़ा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, डायोड्स का यूज़ करते हैं। तो गन डायोड है, इम्पैक्ट डायोड है, ट्रैपेड डायोड है, पिन डायोड है। तो ये सब हम यूज़ करके क्या करते हैं, एक माइक्रोवेव लेवल का ऑसिलेशन प्रोड्यूस करते हैं, पल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यही डायोड आपके कहाँ रडार में यूज़ किए जाते हैं। किस लिए यूज़ किए जाते हैं, एक पल्स फॉर्म बनाते हैं एट हाई फ्रिक्वेंसी पे, गीगा हर्ट्ज रेंज में। तो स्टूडेंट ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था गन डायोड के बारे में।